Good morning, students. Today in Navankur DG lessons, we are going to study lesson second, a friend who came from the sky. एक मित्र जो आकाश मार्ग से आया. In this lesson, the story is given about a little girl. Her name was Minnie. इस पाठ में एक छोटी सी लड़की के बारे में कहानी है जिसका नाम मिनी है. She was handicapped. वह विकलांग थी. It was one of the day in March. Wind starts blowing. मार्च के महीने की बात है. तेज हवाएं चल रही थी. And the sky was full of thunderstorm. आकाश में काले बादल छा गए थे. And soon the sky overcast. और जल्दी ही बादल छाने के कारण बारिश होने लगी. Branches of the trees broke down and fell on. पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगी. Minnie was sitting in her wheelchair in the balcony. Minnie अपनी कुर्सी वाली पहियों वाली कुर्सी में बालकनी में बैठी थी. And watching the children were playing in the park. और नीचे पार्क में जो बच्चे खेल रहे थे उनको निहार रही थी, देख रही थी. The children did not care about wind storm. बच्चे तेज हवा के चलने को ध्यान नहीं दे रहे थे. वे तो अपने खेल में मग्न थे. Minnie's mother called her to come in. मिनी की मां ने उससे कहा कि मिनी, तेज हवाएं चल रही हैं, घर के अंदर आ जाओ. But she continued to watch the children playing in the park. लेकिन मिनी निरंतर बच्चों को पार्क में खेलते हुए निहारती रही, देखती रही. Minnie was 12 years old and a spastic. मिनी 12 वर्ष की लड़की है और वो पक्षाघात की बीमारी, माने स्पेस्टिक का मतलब होता है पक्षाघात, माने पोलियो या अपन पैरालिसिस कह सकते हैं. She has no control over her hands and leg from birth. जन्म से वह अपने हाथ पैर पर उसको नियंत्रण नहीं था. She could not walk or button up her shirt. ना वह पैदल चल सकती थी, ना अपनी शर्ट के बटन लगा सकती थी. Only she could crawl and brush her teeth. वह केवल धीरे धीरे रेंग सकती थी और अपने दांतों का मंजन कर सकती थी. And use spoon to eat. और चम्मच से वो खाना खा सकती थी. मिनी हैड नो फ्रेंड. मिनी के कोई मित्र नहीं थे. All the children from neighborhood seemed to busy in their game. पड़ोस के सारे बच्चे अपने खेल में मग्न थे, खेल में तल्लीन थे. They had never become friendly with her. वे कभी उसके मित्र नहीं बने.
Suddenly rain started and children were playing with their red ball. एकाएक बारिश होने लगी और बच्चे अपने लाल रंग की गेंद से बगीचे में खेल रहे थे. Suddenly another ball came among the children. एकाएक एक दूसरी गेंद बच्चों के बीच आ जाती है जो भूरे रंग की होती है. Boys and girls started shouting. लड़के लड़कियां जो खेल रहे थे वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, जोर जोर से आवाज करने लगे. When they tried to touch the ball, जब उन्होंने उस बॉल को छूने का प्रयास किया, it flapped its wings and flew up in a balcony. अब वो गेंद फड़फड़ाकर अपने पंखों से उड़कर बालकनी में आकर मिनी की गोद में बैठ जाती है. मिनी शाउटेड हर मदर. एकाएक ये दृश्य देखकर मिनी अपनी मां को पुकारती है. मिनी की मां आती हैं. उन्होंने देखा, she saw a bird. Minnie said, "Mummy, it is a duck." मिनी ने अपनी मां से कहा कि मां, ये एक बदक है. He came from the sky. और ये आकाश मार्ग से आया है. A yearly visitor to India from cold north. मिनी ने अपनी मां से कहा कि मां, ये उत्तरी भारत से ठंडे स्थानों से प्रवासी पक्षी हमारे यहां आया है. He lost her way due to strong wind current. चूंकि हवा की तेज धारा के कारण, तेज हवा बहने के कारण ये अपने मार्ग से भटक गया है और ये नीचे की ओर आ गया है. He tried to rejoin her mates. उसने अपने मित्रों से मिलने का प्रयास किया. He hurt himself on his wing. शायद ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पंख जख्मी हो गए हैं या पंख टूट गए हैं. He was a beautiful wild duck. यह एक बहुत सुंदर जंगली बदक प्रतीत होता है. His feathers were soft and velvety. और उसके पंख देखो मां कैसे नर्म और मखमली हैं. And his beak was broad like a shovel. और उसकी चोंच एक बेलचे नुमा चम्मच की तरह प्रतीत होती है. At the moment he looked exhausted. मिनी कहती है मां, इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है. Minnie's mother picked up but he nibbed. मिनी की मां ने जैसे ही उसको उठाने का प्रयास किया बदक को, तो उसने अपनी चोंच मिनी की मां के हाथ में मारी. तो मिनी की मां आउच करके उससे पीछे हट गई. All at once he fluttered on the ground. एकाएक वह अपने पंखों को फड़फड़ाकर कमरे में एक कॉर्नर में जाकर दुबक कर बैठ जाता है. Minnie and her mother gave the bread crumbs and nuts. मिनी की मां ने उसको कुछ खाने के लिए ब्रेड के टुकड़े और मूंगफली के दाने दिए. But would not touch him. लेकिन उस बदक ने एक दाने को भी नहीं छुआ. Minnie asked her mother to give mashed rice with milk and sugar. मिनी ने अपनी मां से कहा कि मां, इसको कुछ उबले हुए चावल दूध और शक्कर मिलाकर मसल कर खाने को दिया जाए. They fed him with ink filler. उन्होंने, दोनों मां बेटी ने उसको
इंक फिलर से फीड किया, उसको खाने को दिया। मिनी नेम्ड हर मित्रा, मिनी ने उसका नाम मित्रा रखा। फाइनली दे सेटल्ड मित्रा इन ए बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ। अंततः रात्रि में उन्होंने उस बतख को एक बास्केट में, एक डलिया में भूसा रख के उसको अपने पास सुलाया। मिनी ने अपने पास उसको अपने बिस्तर के पास सुलाया। आफ्टर सम टाइम ए डोर बेल रैंग। अब कुछ देर बाद घर पर, उनके दरवाजे पर घंटी बजती है। ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन केम एंड आस्क आंटी मे वी सी द बर्ड। अब कुछ बच्चों का समूह जो नीचे खेल रहे थे वो आते हैं और मिनी की मां को कहते हैं कि क्या हम उस पक्षी को देख सकते हैं। द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड टू सी द बर्ड मित्रा। बच्चे उस बतख को देखकर बड़े रोमांचित हुए। ऑल द चिल्ड्रन लीव सून टू कैच द स्कूल बस। अब जल्दी ही सारे बच्चों को विद्यालय जाने के लिए बस पकड़ना थी, तो वो विद्यालय के लिए प्रस्थान करते हैं। आफ्टर स्कूल ऑल द चिल्ड्रन केम एंड बिकेम वेरी फ्रेंडली विथ मिनी। और विद्यालय से छुट्टी होने के बाद सारे बच्चे फिर मिनी के घर आए और मिनी से मित्रता की। नेक्स्ट डे ऑल द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द वर्ड। दूसरे दिन सारे बच्चों ने मिनी के घर बैठकर उस बतख के बारे में डिस्कशन किया, वार्तालाप की। उनमें से एक कोई बालिका, एक बच्ची एक मोटी सी पुस्तक लेकर आई जिसमें पक्षियों के बारे में दिया था। उन्होंने उस पक्षी के बारे में जाना। फाइनली मिनी एंड हर ऑल फ्रेंड्स एंड मिनीज फादर दे ऑल वेंट टू डिपार्टेड द डक टू ए नियर बाई लेक। वे सारे लोग मिलकर, मिनी के पापा और मिनी के मित्र सारे लोग मिलकर उनके घर के पास जो तालाब था उस तालाब में उसको विदा करने के लिए गए। ऑल द चिल्ड्रन केम एंड हेल्प्ड मिनी इन द डिपार्चर ऑफ द बर्ड। सारे बच्चे आए मिलकर, उन्होंने उस पक्षी के प्रस्थान में सहयोग किया। नेक्स्ट डे ऑल द चिल्ड्रन केम एंड बिकम फ्रेंडली विथ मिनी and they all taken the mini in the park and friendly they played in the park. Thank you, students. In this lesson there are 16 questions. So all of you please go through the lesson carefully and try to answer the questions. Thank you all of you.